इसमें देखो ये डिवीजन डिवीजन ट्रिक है, परफेक्ट डिवीजन और इम्परफेक्ट डिवीजन। परफेक्ट डिवीजन हो गया, इम्परफेक्ट डिवीजन। दो टाइप से ये होते हैं कि परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस डिवीजन में पूरा पूरा कट जाएगा यहाँ पे, मतलब कि जो भी वैल्यू आएगी वो पूरी पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। इम्परफेक्ट में क्या होगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी। जैसे परफेक्ट मतलब मान के चलो 72 डिवाइड बाई 9 है, मतलब 8 बार कटा नहीं है, तो मतलब पूरा पूरा नंबर कट गया, पॉइंट में नहीं आए तो पॉइंट में नहीं आई, इसका मतलब परफेक्ट नंबर हो गया। और इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलो 73 डिवाइड बाई 5 है, तो यहाँ पूरा नहीं कट रहा ना, पूरी तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जैसे 14.6 हो गया, तो वो पॉइंट में जो वैल्यू आएगी वो इम्परफेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किस टाइप से करेंगे ये वाले सॉर्ट वे में, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे 72 डिवाइड बाई, ये एग्जांपल है। अब इस केस में क्या होता है, एक बार हम पहले परफेक्ट डिवीजन वाले देखेंगे। परफेक्ट डिवीजन के दो पार्ट होते हैं, एक तो वो वाला पार्ट जिसमें जो यूनिट डिजिट होता है ना, जैसे इकाई का अंक होगा वो क्या हो, इवन नंबर हो, एक में क्या हो, ओड नंबर हो, ठीक है। मतलब इकाई का अंक क्या हो, इवन नंबर, एक में ओड नंबर। जैसे कि ओड कौन से, इवन को बाद में करेंगे, पहले ओड को। ओड में जैसे इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9, 1, 3, 7 और 9, ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो ओड नंबर के होने चाहिए और परफेक्ट नंबर वाले केस में होने चाहिए, मतलब जो पूरे पूरे कट रहे हो वो केस हो और ओड नंबर हो, ठीक है। ओड में भी वो 5 आता है, ओड में 5 भी आता है, लेकिन उसको नहीं रखेंगे अभी। अभी 1, 3, 7 और 9 इन्हीं की बात करेंगे, ठीक है। तो परफेक्ट डिवीजन में परफेक्ट डिवीजन होना चाहिए, जो पूरा पूरा कट रहा हो। वो हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा कट रहा है, वो आंसर से देख के, ऑप्शन से देख के पता चल जाएगा। अगर वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब पूरा पूरा कट रहा है। अब बात करते हैं हम 1, 3, 7, 9 वाले पे कि उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 1, 3, 7, 9। इवन नंबर वाले का हम बाद में ट्रीट करेंगे, उससे पहले थोड़ा कि करेंगे कैसे। जैसे कि एग्जांपल है 72 डिवाइड बाई 9, हमें काटना तो आता है कि 9 से काट लेंगे, लेकिन वो बड़े नंबर आएंगे, उनको कैसे ट्रीट करेंगे, इससे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बड़े नंबर से पहले जैसे 9 है, तो 9 तो सबसे पहले हमें इतना देखना होगा हर क्वेश्चन में, जो यहाँ पे हर है ना, ये डिनोमिनेटर है, ये हर होता है, और इस या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। हर या फिर डिनोमिनेटर, इसके 10 गुना से कम या इसके 100 गुना से कम है क्या, या इसके 1000 गुना से कम है क्या, कौन सी वैल्यू, ये ऊपर वाली वैल्यू। मतलब जो हर है उस हर के 10 गुना से कम है 72, या इस 9 के 100 गुना से कम है 72, या फिर 1000 गुना से कम है 72। तो सबसे पहले हम 9 को का 10 गुना देखो, 9 का 100 गुना। अभी देखना नहीं है, अभी तो क्या फिर स्पीड हो जाएगी आपकी। अभी तो ये देखना है कि हाँ भाई, इसका 10 का मतलब एक जीरो लगा दिया, जैसे मान के चलो एक जीरो लगा दिया यहाँ पे, तो बताओ 90 हुए कि नहीं। तो 90 से बेहतर कम है कि नहीं 72, तो जाहिर सी बात है कि 90 से 72 कम है। उसी तरह 9 इंटू 10 गुना था तो वो 90 होता है, 100 में 900 हो जाता है। तो जब 90 है वो 90 से ही 72 कम है, इसका मतलब 10 गुना से कम हुआ। तो जब 10 गुना से कम होता है तो हमें क्या होता है कि एक ही डिजिट में आंसर आएगा। एक डिजिट में आंसर क्यों आएगा, क्योंकि जो 10 गुना होते हैं ना, उनसे पीछे के नंबर कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 तक होते हैं। मतलब डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो एक डिजिट में। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भाई कितने डिजिट में आंसर आना है इसका, ठीक है। और वो कैसे पता चलेगा, 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना वाली, कि नीचे वाला जो हर है उसका कि 10 गुना से कम है तो एक डिजिट में, अगर 100 गुना से कम है तो कितने डिजिट में आना है उसका आंसर, 2 डिजिट में आएगा। अगर 1000 गुना से कम है तो 3 डिजिट में आएगा। मतलब जितने जीरो होंगे या उतने ही डिजिट में आंसर आएगा। तो हमने को जीरो वाला सीन नहीं क्रिएट करना, सीधा ये देखना कि 10 गुना से कम है या 100 गुना से कम है या 1000 गुना से कम है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, देखो 9 है तो 9 के 10 मल्टीपल से कम है तो एक डिजिट में ही आंसर आएगा। सेकंड में देखो 100 है, उसका मल्टीपल से कम है तो मतलब 2 डिजिट में आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ देखो 7 to 9 था ना, तो यहाँ पे 90 पहले 10 गुना करके देखते हैं, 90 से तो ऊपर है कि नहीं बताओ। तो फिर हम फटाक से दिमाग में लगाएंगे भाई 900 हो सकता है क्या, हाँ भाई 900। तो 900 900 से तो 7 to 9 कम ही है,
इसका मतलब हमें वो वैल्यू देखनी है कि कितने गुणा से कम है। तो 900 से मतलब 900 से 729 कम है, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा भाई, 100 गुना से कम। इसका मतलब 100 से कम कौन से होते हैं डिजिट, 1 से लेके 99 तक के होते हैं ना, इसका मतलब 2 डिजिट में आ जाएगा। सेम चीज़ अब वो आगे वाला इम्परफेक्ट नंबर है पॉइंट वाला, वहाँ देखो 100 के मल्टीपल से कम है, लेकिन यह इम्परफेक्ट नंबर है जो पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इम्परफेक्ट नंबर मतलब वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे वो बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम कौन से ट्रीट करेंगे, 1379 वाले, और वो भी कौन से, परफेक्ट नंबर जो पूरे डायरेक्टली कटते हैं। और कैसे पता चलेगा कटने वाला, वो हमें पता चलेगा जो ऑप्शन में दिया होगा आंसर उससे, कि वहाँ पॉइंट में नहीं है तो पूरा पूरा कट रहा होगा। ठीक है, अभी हम देखो कौन सा देख रहे हैं, परफेक्ट नंबर वाले, परफेक्ट में भी परफेक्ट डिवीजन में 1379 वाले। अब यहाँ पे देखो 3 मैंने एग्जाम्पल डाले हैं, तीनों एग्जाम्पल में सबसे पहले इकाई का अंक देखो, इसमें 7 है, इसमें 9 है और इसमें भी 9 है। मतलब यूनिट डिजिट कितना आ रहा है इसमें, सब में अपने 1 3 7 वाले में से आ रहा है कि नहीं, इनमें से कोई यूनिट डिजिट हो और तो हम ये वाला कंसेप्ट, मतलब नॉर्मल थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी का सेम कंसेप्ट होगा सब में। तो 1379 वाला हो गया, क्योंकि सब में 7 है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। और अब परफेक्ट डिवीजन होंगे, कैसा पता चलेगा, वो ऑप्शन में देखेंगे कि हाँ जिस ऑप्शन में पूरा पूरा कट रहा है। तो जनरली देखोगे तो पूरा ही कटता है। ठीक है, पॉइंट वाले वैल्यू वो नहीं पूछता ऐसे वाले कि पॉइंट वाली वैल्यू पूछे, पॉइंट वाले पूछेंगे उसको इम्परफेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो अब सबसे पहले करते हैं ये वाला। तो हमारी पहली स्टेप क्या होती है कि ये जो 59 है इसका क्या चेक करते हैं सबसे पहले, कि इसके 10 गुणा से कम है ऊपर वाला, या 100 मल्टीपल से कम है, या 1000 मल्टीपल से। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार, अभी तो आप स्टार्ट में लगा सकते हो, बाद में लगाने की जरूरत नहीं, बाद में तो आप दिमाग में ही कर लोगे। तो जैसे ये देखो 1 0 लगाया, मतलब 10 गुना हुआ कि नहीं। तो जैसे 10 मल्टीपल हुआ तो 590 से ज़्यादा है कि नहीं, बताओ वो भाई, 590 से तो 2006 ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर 1 0 और लगा दिया, अब कितना हो गया, 5900 हो गया ना। तो 5900 कितना है, 100 मल्टीपल है, इससे कम है कि नहीं 2006, तो ऑटोमेटिकली इससे तो कम ही है 2006। तो इसका मतलब ये क्या पता चला हमें, कि 2 डिजिट में अपना आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड वाले पे देखो, इसमें देखो 1 0, सबसे पहले 10 मल्टीपल के लिए 1 0 लगाया, तो 970 से इससे तो ज़्यादा है। लेकिन जैसे 2 डिजिट लगा दिए कि 00, तो 9700, तो 9700 यानी 100 मल्टीपल से कम है या ज़्यादा है, बताओ। उससे तो कम ही है ना, 9700 से 4656, तो इससे 100 मल्टीपल से वो कम है। इसका मतलब 100 मल्टीपल हुआ, इसका मतलब कितने डिजिट में आंसर आएगा, 2 डिजिट में आएगा। थर्ड देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, 79 और ये 0 हो गया, तो 790 से ज़्यादा है या कम है, तो उससे तो ज़्यादा ही है, हमें तो कम रखना है। अब 7900 आ गया, तो 7900 आ गया, तो इस डिजिट से इसकी वैल्यू ऊपर वाले की कम है या ज़्यादा है, बताओ। वो तो कम है, इसका मतलब 100 गुना से कम, यानी 2 डिजिट। 100 मल्टीपल आता है, इसका मतलब 2 डिजिट में आंसर आएगा। क्योंकि 100 से कम जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 1 से लेके 99 तक होती है। 10 आ जाए तो 10 से 1 से 9 तक तो 1 डिजिट होता है। यहाँ तक समझ आ गया कि कितने डिजिट में, पहले चेक कर लिया भाई फटाक से कितने डिजिट में आंसर आएगा। अब बात करते हैं इसके बाद में कि आगे वाली स्टेप क्या फॉलो करनी है। ठीक है, तो जनरली अब ये 0 वाला केस था ना, इसको तो दिमाग में अपने को नहीं रखना। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो कि हाँ इसको तो दिमाग में नहीं रखना। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो 2006 डिवाइड बाई 59 था, इसमें से हमें मल्टीपल करना होगा, वो भी उल्टा मल्टीपल करना होगा, अपोजिट गुणा। अब कैसे करेंगे वो देखो। अब एक बार इधर बताता हूँ, ये क्या है देखो, 59 है। ठीक है, तो हमें ऐसे केस में जो लेफ्ट साइड से पहला डिजिट है, हमें जितनी टेबल आती हो, अगर आपको 2 3 4 5 6 7 15 16 18 20 कहीं तक की 30 तक की टेबल तक में जहाँ तक की आती हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि 30 तक आनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। जितनी टेबल आपको आती हो उस टेबल के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करना क्या है, 5 है तो हम इस 5 को ऊपर वाले नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड भी नहीं करना आपको, बस इस 5 की टेबल में, मतलब 5 की टेबल याद रखनी है। तो 5 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता ना, तो हम 2 डिजिट, अगर पहले डिजिट नहीं आती तो 2 डिजिट काम में लेंगे। मतलब 20 आता है क्या, आता है ना,
तो 5 की टेबल में 20 आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी बार में आता है, 4 बार में। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो देखो 5 चौके कितना होता है, 20। उल्टा गुणा करके देखते हैं जनरली, और अब इधर से नहीं करके देंगे, अपोजिट साइड से, कि 5 चौके 20 होता है ना। लेकिन ये देखना है कि 5 को जैसे ही आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 20 तो आ गया, चलो ठीक है। लेकिन इस 4 को फिर इससे भी तो करना होता है, क्योंकि उल्टा गुणा करके देखेंगे अपन तो इस 4 को 9 से करेंगे तो 4 नाम 36 होता है ना। तो 36 में से 6 तो लिखा जाएगा और वो 3 इधर जुड़ जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा बताओ, 236 हो गया कि नहीं। मतलब करना क्या था, इधर देखो कि हमें पहले ये सेट जज करना है कि 5 को अगर 5 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं आता, तो 2 डिजिट ले लो। ये 2 डिजिट आती है क्या, डायरेक्टली काटने का तरीका है कि हमें 5 की टेबल में कितना आता है, हमें क्या करना है कि ये तो 2 डिजिट या 1 डिजिट जो भी है, या तो वो आए इसके मल्टीपल में या फिर उससे कम आए। तो यहाँ पे 20 आ रहा है तो हम एक बार 20 को क्रॉस चेक करेंगे। तो देखो एक बार सीधा गुणा करके देखो, 9 4 36, 5 चौके 20 और 3 23। इधर से मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा करते हो तो 236 आया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें हर केसेस में अपोजिट मल्टीप्लाई करना होगा। अपोजिट यानी उल्टी साइड से, अपोजिट साइड से। मतलब अभी तक तो मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे थे, हमें ऐसे करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 5 चौके 20 होता है, ठीक है, 5 4 20 होता है, तो ये हो गया 20। अब 4 को 9 से करेंगे 36, 36 का 6 तो लिख दिया, लेकिन वो 3 क्योंकि लिखेगा 1 डिजिट ही, तो 3 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 236 हुआ कि नहीं। तो मतलब इससे ये जजमेंट पता चलता है कि ये जो 2 नंबर 20 आने चाहिए थे वो कितने आ गए, यहाँ पे ये जो 20 आने चाहिए थे वो कितने आ गए, 23 आ गए। तो इस केस में ये देखो, जब ये 23 आ गए तो मतलब इससे तो ज़्यादा चले गए ना 20 से। मतलब क्या हुआ कि जैसे 23 आ गए, क्योंकि हासिल कहीं इधर से भी कोई कैरी आके ऐड हुआ था तभी तो 23 आया ना। तो हमें बस इसमें इतना ही ध्यान रखना होगा कि अगर इधर बड़ा नंबर है तो कितना ही कैरी आ सकता है। तो हमें 2 डिजिट तक अपोजिट मल्टीप्लाई करके देखना होगा। जैसे 5 चौके 20, 9 4 36 का 6, 3 इधर ऐड किया तो 23, तो 23 आ गया। तो 23 तो 20 से ऊपर है ना। तो इस केस में जब 23 20 से ऊपर है तो आप क्या करोगे, तो इस केस में ये हो गया कि भाई 5 बार तो नहीं जाएगा ना, 5 बार तो नहीं कटेगा। ये क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 23 आ गया और आना तो इस या तो ये चाहिए था या इससे कम। तो इस केस में सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये 4 बार मल्टीप्लाई ना होके हमें जो लेफ्ट से किया था वो कितने 2 डिजिट में आंसर आएंगे। तो 4 बार तो ज़्यादा चला गया, इसका मतलब कितनी बार जाएगा, ये सीधा सीधा लेफ्ट साइड से पता चल गया भाई 3 बार ही जाएगा। 2 डिजिट तो आने हैं जिसमें से लेफ्ट का तो हमें पता चल गया भाई 3 बार जाएगा। अब बात करते हैं राइट साइड से, क्योंकि 2 ही तो डिजिट होता है तो दूसरी डिजिट हम राइट से पता कर लेंगे। तो यहाँ 9 था, 9 की टेबल में 6 कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, 9 की टेबल में 6 कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो देखो 9 4 36 होता है कि नहीं, मतलब इकाई का अंक 6 आना चाहिए। तो 9 की टेबल में इकाई का अंक 6 कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अभी आपको और एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इस पे देखो हमें करना क्या था कि जैसे 100 मल्टीपल था उससे 2 डिजिट आ गए। अब 2 डिजिट में ही आंसर आना है तो पहले 1 डिजिट का तो हम इधर से ले लेंगे और 1 डिजिट का इधर से उल्टा गुणा करके देखेंगे कैसे। जैसे 9 है तो हमें 9 की टेबल तो आती है, 9 की टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता। 2 डिजिट देख लो, 9 की टेबल में 46 से कम या 46 आता है क्या, तो 9 5 45 होता है ना। लेकिन 97 एक बार अपोजिट करके बताता हूँ, 5 की टेबल 9, अब अपोजिट मल्टीप्लाई करना है हमें तो उल्टा गुणा, 9 5 45 हो गया और 7 पंजे 35, उसमें 3 इसमें ऐड करेंगे तो 45 3 8 48 और 5। मतलब क्या हुआ कि अपोजिट मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या पता चला, 45 और 3 48, मतलब इस 46 से ऊपर चला गया कि नहीं बताओ। तो हमें इतना ही माइंड में करना है, देखो कि 9 5 45 होता है और 5 7 35 होता है। तो 35 में से 5 तो लिख देंगे लेकिन 3 इधर ऐड हो जाएगा, तो 45 और 3 48, ये माइंड में ही कैलकुलेट करना है। तो 46 से ऊपर चला जाएगा। तो जैसे 46 से ऊपर चला जाएगा तो क्या ये 5 यहाँ पे इकाई जो अंक है वो 5 आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो जस्ट उससे पहले वाला से कटेगा। तो सीधा 9 चौके 36, 4 से करके देखो, 9 4 36, 7 चौके 28, 28 2 30,
एक बार करके देख लेते हैं। इसका 4 से अपोजिट मल्टीप्लाई करो, 9 चौका 36, 8 चौका 28, 2 बचा तो 36 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38। ये कितना हो जाएगा 38। तो ये 38 जो है वो तो 46 से कम है या ज़्यादा है? 46 से कम है ना 38। तो इसका मतलब सीधा सीधा अपने को क्या पता चला, यहाँ पे क्या आएगा 4, और 7 की टेबल में 6 कितने पे आता है 7, 8, 56। भाई 7 की टेबल में 7 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 56, यानी अपने को तो 6 चाहिए इकाई अंक, 56 भी नीचे, अपने को इकाई अंक 6 चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 48। अब इस केस में देखो सबसे पहले 100 मल्टीपल से कम था तो 2 डिजिट में आंसर आना है पहला इसको। अब 7 की टेबल आती है तो 7 की टेबल में क्या देखेंगे, या तो 60 हो या 60 से कम हो। ठीक है, तो 60 से कम या 60 हो, कैसे करेंगे? तो 7 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 8, 56 होता है कि नहीं बताओ? 7, 8, 56 होता है कि नहीं बताओ? और 8, 9, 72 होता है कि नहीं बताओ? लेकिन जो इस 8, 9, 72 का 2 फिर 7 जो बचा था ना इधर 8, 9, 72, 7, वो 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो 56 और 4 63 हो जाएगा कि नहीं? मतलब 632 आ गया, लेकिन यहाँ तो 60 था। तो हमें बस इतना ही कैलकुलेट करना है कि 79 को अगर उल्टा गुणा करते हैं 8 से तो पीछे से कितनी हासिल इसमें जुड़ जाती है। जैसे देखो 7, 8, 56, इसको होल्ड रख लेंगे दिमाग में, फिर 8, 9, 72, तो 72 का इकाई अंक तो लिख दिया जाता है, लेकिन जो 7 हासिल आती है वो जुड़ जाएंगे इसमें। तो 56 और 7 कितना होता है 63। तो सीधा सीधा हो गया भाई, 63 है तो 63 तो 60 से ऊपर चला गया। मतलब क्या वो, इससे का मतलब 8 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 8 से जस्ट पहले वाला चला जाएगा। क्यों? अब 7 से करके देख लो, 7, 7, 49 और 7, 9, 63, 63 का 3 और 6 तो 49 में एक बार करके ही देख लो आप। 7, 7, 49, 7, 9, 63, 63 में से 3 तो लिख दिया, लेकिन 6 इसमें ऐड कर देंगे तो 49 में 6 ऐड करते कितना हो जाएगा 55, 3। तो यहाँ पे 55 था, मतलब 60 से कम है तो ऑटोमेटिकली 7 हो गया अपना। अब दूसरी बात राइट साइड से तो हम पता कर ही लेते हैं कितना, 9 की टेबल में 4 कितने बार पे आता है 6 बार में आता है, 9, 6, 54, तो 54 में मतलब 4 आता है ना, अपना आंसर हो जाएगा 76। ये अपने ये वाले क्वेश्चन थे, और एग्जाम्पल करवाता हूँ रुको। अब ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहले के देखेंगे कि 137 वाला है कि नहीं। भाई 137 में से आ रहा है ना इकाई अंक, देखो 1 आ रहा है, उसमें भी इकाई अंक 1 आ रहा है, मतलब 137 वाला आ रहा है। अब क्या करेंगे, बाद में तो आपकी आदत पड़ जाएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, सीधा आप टिक करोगे। अब यहाँ देखो, ये सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 इसके 10 गुना से कम है या 100 मल्टीपल से 10 मल्टीपल से कम है क्या? देखो 3210 से ऊपर वाली वैल्यू कम है क्या ना, वो तो 27,927 ज़्यादा होगी, तो क्या करेंगे हम डबल जीरो लगा देंगे। अब बताओ 32,100 से कम है कि नहीं वो 27,000, तो ऑटोमेटिकली 32100 से 27927 है वो कम है। तो मतलब 100 मल्टीपल से कोई नंबर ऊपर वाला कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 डिजिट में आंसर आएगा कि नहीं। 100 मल्टीपल से ऊपर वाला नंबर कम है तो 2 डिजिट में आंसर आएगा कि नहीं बताओ। ठीक है, तो अब जैसे ही ये 2 डिजिट में आंसर आया, सेम दूसरी बात पहले यही देखना है। अब यहाँ बताएंगे, यहाँ पे कितना है, 1 जीरो लगा दिया तो क्या 8,400 से 10 से कम है क्या? 8410 से तो ज़्यादा है 63,000, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे हम 2 जीरो लगा देंगे, तो 84100, तो 84100 से ज़्यादा है या कम है ऊपर वाली बताओ? 63916 कम है ना। तो जब वो वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 डिजिट हुआ कि नहीं बताओ आंसर, क्योंकि 100 मल्टीपल से जो वैल्यू कम है वो 2 डिजिट में। अब सेकंड स्टेप ये करते हैं कि हमें यहाँ पे की टेबल कितने डिजिट तक आती है, 32 की टेबल आती है नहीं आती, 3 की तो आती है। अब ये देखो मेरे रो कि 3 की टेबल में अपोजिट मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, ये 2 तो आता नहीं है लेकिन 27 आता है कि नहीं 3 की टेबल में। चलो 3 की टेबल में 27 आता है, कितनी बार भी आता है 3, 9, 27 आता है। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
एक बार 3 को 9 से ही अपोजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आता है, चलो ठीक है। लेकिन फिर हमें ये देखना है कि पीछे से कोई हासिल तो नहीं आ रही, मतलब ये जो 9 है वो 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 से भी हो रहा है, तो 9 दूनी 18 होता है ना, और फिर वो 18 का एक हासिल है वो इसमें जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पे 2 डिजिट 28 हुए कि नहीं, मतलब वो वैल्यू बढ़ी ना है, तो बढ़ी तो इसका मतलब क्या वो 9 बार आए, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 9 आएगा क्या, 9 आते ही तो वो 27 से ऊपर चला जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीधा डायरेक्टली फिर 8, क्योंकि 8 से करके देख लो आप, 8 3 24, 8 दूनी 16, और 16 से उधर एक हासिल की इधर जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 25। जैसे कि देखो 32 इंटू 8, अपोजिट मल्टीप्लाई करना है, 8 3 24, 8 दूनी 16, 16 में फिर एक ऐड किया तो 24 और एक 25। अब देखो 27 से तो कम ही है ना 25, तो मतलब कम ही रखना है हमें या फिर खुद हो। तो यहाँ पे देखो 28 आ गया था अभी, जैसे 9 से किया था, तो बस इतना देखना है कि 9 से करने के बाद जो राइट से डिजिट आता है वो कितनी हासिल इसमें ऐड हो जाती है। तो 9 3 27, 9 दूनी 18, उधर से एक ऐड की तो 27 और एक 28। अब यहाँ पे क्या आ रहा है देखो 8, फिर जो इनका तो काम खत्म हो, इतना हो गया वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या देखा था कि जो इकाई का अंक था उसका मल्टीपल देखते हैं कि एक की टेबल में 7 कितने बार में आता है बताओ। ऑब्वियसली बात है कि 7 बार में ही आएगा, तो सीधा अपना आंसर हो जाएगा 7। तो हमें बस इतना ये कैलकुलेशन यहाँ स्पीड में रखनी है माइंड में, क्योंकि यहाँ टेबल चलो 2 की 3 की जितनी आती है अच्छी बात, बस वहाँ पे ये देखना है कि क्या हासिल पीछे से जुड़ेगी, वो इस 27 से ऊपर तो नहीं चली जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें देखो यहाँ पे 2 डिजिट अपने फाइंड कर लिया कि 2 में आएगा। अब 8 की टेबल में 8 की टेबल आती है अपने को, तो 8 की टेबल में 63 या 63 से पहले कोई आता है, तो देखो 8 को 8 बार मल्टीप्लाई करते हैं 64, यानी ज़्यादा चला गया वो तो नहीं हो सकता, तो 8 को 7 बार करेंगे तो कितना आएगा 56। तो जनरली हमें 2 डिजिट तक ही उल्टा गुणा करना है, यहाँ 3 डिजिट तक उससे मतलब नहीं है, हमें 2 डिजिट तक ही उल्टा गुणा करना है। तो देखो 8 बार तो हो नहीं सकता क्योंकि 64 चला जाता है, 7 8 7 56, 7 चौका 28, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 56 और 2 58 और 8, ठीक है। तो अब ये 58 है कि नहीं, और वहाँ पे 63 है, तो बताओ शुरू के 2 डिजिट 58 63 से तो खूब गैप है कि नहीं, तो इतना गैप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर सीधा सीधा अपना 7 हो जाएगा कि नहीं। 8 7 56 और 2 58, 7 हो जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि जो 1 है वो यहाँ तक तो अपना काम खत्म हो गया। अब इकाई का अंक देखो, 1 के मल्टीपल में 6 कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आता है, सीधा सीधा 1 के टेबल में 6 तो 6 बार ही आता है ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सीधा डायरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 0 लगाओगे, ठीक है। तो 1 0 यानी 779 यानी 7790 से तो ऊपर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट वहाँ पे 5 डिजिट, मतलब 7000 इससे तो ऊपर है, मतलब 100 गुना से कम होगी कि नहीं,